ओम ओम ओम। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता है। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता है, इसलिए ऋषि चुप हो जाते हैं। फिर भी उसके इर्द गिर्द के इशारे करते हैं। ऋषि बोलते रहते हैं जीवन भर, जिसके लिए बोलना असंभव है उसी के लिए बोलते रहते हैं। बोलते बोलते कितना ही बोल डालते हैं, फिर भी वो समझते हैं कि कुछ चुक गए, फिर बोलो, कुछ रह गया, फिर बोलो। फिर बोलते हैं, बोलते 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 फिर बोलते कि अब बोलने की गुंजाइश नहीं, चुप होते। फिर भी दिखता है कि कुछ रह गया, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण के लिए कितना भी बोलो तो अपूर्ण ही रह जाता है, कितना भी समझाओ फिर भी अपूर्ण ही रह जाता है। इसलिए आखिर ऋषि ने यह अनुभव किया होगा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा करके ही अपने को संतोष किया होगा, ऐसा करके ही अपने को विश्रांत किया होगा। अपूर्ण कान, अपूर्ण वाणी, अपूर्ण इंद्रिय, अपूर्ण मन, और खबरें दे रहे हैं पूर्ण की, इनमें वो पूर्ण आएगा नहीं। लेकिन इन पूर्ण का ये चिंतन करते करते पूर्ण में खो जाते हैं। तुम अपनी कुल्हाड़ी इस पेड़ पर मारो, ये विधि वाक्य है। इस लक्कड़ पर मारो, उस पटिया पर मारो। ऐसे करते करते तुम्हें स्टेनलेस स्टील का जो थंबा है वहां पर बोलते हैं कि तुम्हारी कुल्हाड़ी मारो। क्यों? कि तुम्हारी कुल्हाड़ी की जो धार है न बुठी हो जाए, तुम्हारी कुल्हाड़ी न बचे, खो जाए अपनी असलियत लोहे पने में। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि अपनी असलियत ब्रह्म में खो जाए। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म का चिंतन करो। ब्रह्म का कोई चिंतन होता है? ये बुद्धि को अपनी असलियत में लाने के लिए। ब्रह्म से ही तो बुद्धि फुरती है, ब्रह्म से ही तो मन फुरता है। जगत का चिंतन करके उसको धार हो गई विषयों की। अब ब्रह्म का चिंतन करो, विषयों की धार बुठी करो, अपनी असलियत में जगाओ जो आज तक अपने जीवन को काट रही थी। ओम ओम। कुल्हाड़ी लकड़े को काटती, लेकिन सत्ता लकड़े की लेती। कुल्हाड़ी लकड़े को काटती है, सत्ता लकड़े की ही लेती है। ऐसे ही तुम अपने जीवन को काटते हो, जीवन की सत्ता लेकर ही। ओम ओम ओम। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जिसको पीकर आप ऊब न जाएं, जिसको खाकर आप ऊब न जाएं, जिसको देखकर आप ऊब न जाएं, जिससे मिलकर आप ऊब न जाएं। चाहे कोई भी चीज हो, धन, सत्ता, पत्नी, परिवार, शराब, अमृत, कीर्तन, ताल, मंजीरे, ठाकुर जी, दिखने वाले, जिसको भी आप देखो आप उब जाएंगे। एक अपना आपा है जिसको जितना भी पियो कभी नहीं उबोगे, जितना भी मिलो कभी नहीं उबोगे, जितना भी उसका सानिध्य लो कभी थकान न होगी। एक अपने आप से आप नहीं थक पाते और सबसे थक जाते। मन से थक जाते हैं, इंद्रियों से थक जाते हैं, जगने से थक जाते हैं, सोने से भी थक जाते हैं, पलंग से भी थक जाते हैं और कुर्सी से भी थक जाते हैं, मिठाइयों से भी थक जाते हैं। लेकिन भैया उन सबको तुम छोड़ देते हो। पलंग को छोड़कर कुर्सी पे आते हो, कुर्सी को छोड़कर सैर करने जाते हो, सैर को छोड़कर फिर उधर जाते, इधर आते। लेकिन तुम अपने आप को कब छोड़ा है? तुमने जीवन को छोड़कर मौत पे जाते हो, मौत को छोड़कर फिर जीवन में आते हो, उन दोनों को छोड़कर समाधि में जाते हो, समाधि को भी छोड़ देते हो, फिर बाहर आते हो। अपने आप को तुम कभी नहीं छोड़ सकते हो यार। वही तुम्हारा यार है, वही तुम हो। जिसको तुम कभी न छोड़ सको वो परमात्मा है, वो तुम हो। और जिसको सदा साथ में रख सके उसका नाम माया है। बस सीधी तो बात है। ढूंढते जाओ जिसको तुम नहीं छोड़ सकते वो कौन है, और जिसको रखने के बावजूद भी तुम रख नहीं सकते वो कौन है। जिसको तुम रखने के हजार हजार प्रयत्न करो, लाख लाख प्रयत्न करो, अरबों खरबों प्रयत्न करो, जिसको तुम सदा न रख सको, समझ लेना कि धोखा है, माया है। और जिसको तुम करोड़ों खरबों अरबों खरबों प्रयत्न करो
और जिसको तुम न छोड़ सको समझ लेना कि वो ईश्वर है। जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो ईश्वर है, और जिसको तुम रख नहीं सकते वो माया है। अब बारीकी से जरा खोजना, तुम किसको नहीं छोड़ सकते? तुम शरीर को भी छोड़ देते हो, स्वर्ग को भी छोड़ देते हो, नरक को भी छोड़ देते हो, समाधि को भी छोड़ देते हो, गीतों को भी छोड़ देते हो, झगड़ा को भी छोड़ देते हो, गुस्से को भी छोड़ देते हो। गुस्सा भी सतत नहीं कर सकते हो, सेक्स भी सतत नहीं कर सकते हो, दारू भी सतत नहीं पी सकते हो, रुपए भी सतत साथ में नहीं रख सकते हो। जब शरीर सतत साथ में नहीं रह सकता, शरीर साथ में नहीं रह सकते हो सतत, तो भैया और क्या रख सकते हो? मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो तुम तो हो, मरने की तो तुम्हारी कल्पना है, शरीर में मैं बांधे हुए तुम हो। शरीर तुम बदलते हैं, हजार हजार शरीर बदल गए, हजार हजार शरीर मिट गए, लेकिन तुम नहीं मिटे यार। हजार हजार मन के भाव मिट गए, तुम न मिटे। हजार हजार बुद्धि के निर्णय मिट गए, लेकिन तुम न मिटे। हजार हजार मित्र और शत्रु मिट गए, तुम न मिटे। हजार हजार मकान और दुकान हजार जन्मों में मिट गए, लेकिन तुम न मिटे। हजार हजार भोग मिट गए, लेकिन तुम न मिटे। जो न मिटा है वो ईश्वर है, और जो मिट गया वो माया है। बस इतना ही कहना है। फिर भी कुछ रह जाता है, क्योंकि तुम पूर्ण हो, क्या किया जाए। ओम 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 ओम। अजीत सिंह ने शराब पी ली थी, मवालियों के टोले में कुछ दिन सहमत हो गया था, तो सम्राट भांग शराब गंजेड़ी भंगेड़ियों के संग में धीरे धीरे वो अपने को एक दीनहीन व्यक्ति मानने लगा। था तो राजपाट का अधिकारी, था तो सम्राट। पिता ने राज तिलक कर छोड़ा था, लेकिन उस राज तिलक की बात भूल गया। वो भांग के तिलक में चला गया, भंगेड़ियों के गंजेड़ियों के संग में। फिर भिक्षा कहाँ मिलती है, रुपए ज्यादा कहाँ मिलते हैं, ऐसी चर्चाओं सुनते समाते इसकी भी रुचि। चलो, सम्राट बहुत दाता है, दान देता है। सम्राट एकादशी, पूनम, अमावस्या, सावन का महीना, पुरुषोत्तम महीना में विशेष दान करता, और जब कभी मौज आ जाता है तो 1-2 अशर्फियां भी दे देता है, 5-10 अशर्फियां भी दे देता है। वह अजीत सिंह नशे के मद में खूब सुबह सुबह उठा, जाकर द्वारपालों के वहां गिड़गिड़ाया कि मुझे जाने दो, मुझे सम्राट के पास जाना है। देखते हैं कि है तो राजकुमार, है तो सम्राट, लेकिन हालत बुरी है। बोलते तू तो यार सम्राट जैसा लगता है। ने कहा कि लगता तो सम्राट जैसा हूं, लेकिन बड़ा गरीब हूं, बड़ा दीनहीन हूं, दया करो, जाने दो। फिर दूसरे सिपाही मिले आगे। दूसरे सिपाही ने कहा यार तू तो हमारे सम्राट जैसा लग रहा है, राजकुमार जैसे लग रहा है। बोले ऐसा मत कहो, राजकुमार या सम्राट सुनेगा तो तेरे को मेरे को जेल में डाल देंगे, मुझे जाने दो, मैं दया का पात्र हूं। आए राज दरबार में तो वजीर कोई खास हिसाब कर रहे थे। वर्ष के अंतिम दिन थे, चश्मा चढ़ा था। वजीर को कहा कि कृपा करके मुझे सम्राट की मुलाकात कराओ। वजीर ने चश्मा उठाकर देखा कि अल्लाह, अभी तो इनके ही आदेश और ऑर्डरों की मैं राह देख रहा हूं, और ये मारा मारा फिर रहा है। हाय रे नशा तेरा दुर्भाग्य। उसने कहा कि मैं आपको सम्राट मिला दूं, आप क्या चाहते हैं? बोले 1-8 अशर्फी चाहता हूं, बड़ा दुखी हूं। सम्राट तो तब मिलेंगे जब मेरी बात मानोगे। दही और घी, तुलसी के पत्ते मिले हुए 1 कटोरी आप पी लो, तो मैं आपको सम्राट मिला दूंगा, और कभी आपसे दूर भी न होगा। 1 कटोरी पी ली, दही घी मिश्रित, नशा उतर गया। वजीर पूछता है कि अब मैं तुम्हें सम्राट को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। वो सम्राट कहता है कि सम्राट मुझसे जुदा कब था?
ये तो मेरी बेवकूफी थी, मेरा नशा था। नशा उतरते ही मुझे पता चला कि मेरा ही नाम सम्राट था यार, नाहक भिखारियों के संग में भीख मांग रहा था। ऐसी अज्ञान का नशा उतरता है, फिर पता चलता है कि मेरा ही नाम ईश्वर था, मेरा ही नाम ब्रह्म था, मेरा ही नाम सुख था, मेरा ही नाम चैतन्य था। अभी देह को मैं मान बैठे हैं, उसीलिए सोच रहे हैं कि कहीं और बैठा है, पुकारो, चिल्लाओ, चीखो और आ जाएगा। कभी आया नहीं। चीखने, चिल्लाने, पुकारने से कभी आया नहीं। अपनी बेवकूफी को छान छान के दूर करो तो फिर कभी तुमसे दूर गया ही नहीं। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा कहने को बचता नहीं है, फिर भी कुछ रह जाता है। ओम 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 ओम। इस राज को जो समझते हैं वे प्राय चुप हो जाते हैं, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। कोई कोई महापुरुष नितांत साहस करते हैं, और जिन्होंने ज्यादा साहस किया वे शूली पे चढ़े गए, क्रॉस पे चढ़ाए गए, जहर के प्याले उन्हें दिए गए, क्योंकि ना समझ अरबों में है, खरबों में है, और इस राज को समझने वाला कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं पर है। बहुमति तो मूर्खों की ही होती है, बुद्धिमानों की नहीं। और बुद्धिमानों में भी तत्ववेताओं की तो बहुमति होती ही नहीं। जगत में बुद्धिमानों की कहीं बहुमति मिल सकती है, 1000-2000 मिल सकते हैं बुद्धिमान, लेकिन आत्मवान तो कभी कभी कहीं कहीं होता है, जो इस विशाल अनुभव को, इस विशाल सत्य को, नग्न सत्य को स्वीकार करने की बुद्धि जो जोड़ पाए, वही सचमुच बुद्धिमान है। बाल की खाल उतारने की अकल वाले तो कई हैं, ग्राहक को निपटने की, ग्राहक से निपटाने की अकल सिखाने वाले तो कई बाप हैं। कोर्ट और कचहरियों में मुकदमा लड़ने की तरकीब जानने वाले तो कई वकील हैं, लेकिन मौत से पार होने की तरकीब कोई जानने वाला वकील मिल जाए, असली ग्राहक से निपटने की कोई तरकीब सिखाने वाला असली कोई सतपिता मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तब पता चलता है कि हाय रे हाय वकीलों, हाय असीलों, हाय पिताओं, तुमको सबको प्रणाम हो। तुम कई मुकदमे लड़के देते हो, लेकिन मौत का मुकदमा बाकी रह जाता है। कई ग्राहकों से निपटने की कला दे देते हो, लेकिन आखिरी ग्राहक रह जाता है। कई भोग दे सकते हो, लेकिन मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाता है। धन्य है उन बुद्ध पुरुषों को जो ज्ञान के एक झटके से अज्ञान तोड़ देते हैं और सदा सदा के लिए तुम्हें सम्राट बना देते हैं, सदा सदा के लिए तुम्हें मुक्त बना देते हैं। फिर 33 करोड़ देवता मिलकर भी तुम्हें सताना चाहे, तुम्हें दुखी करना चाहे, तो वे नहीं कर सकते। वो चाहते ही नहीं, वे तो तुम्हारी कृपा चाहते हैं। बाद में तुम यदि बोध को उपलब्ध हो जाते हो, तुम यदि अपने आप में ठीक से जग जाते हो, तो वो देवता लोग तुम्हारा दर्शन करके अपना भाग्य बनाया करते हैं, तुम्हारी कृपा लेकर अपना वैभव सजाया करते हैं। यो एवं ब्रह्मैव जानाति, उपनिषद कह रही है तुम्हारी बात। यो एवं ब्रह्मैव जानाति तेषाम देवानाम बलिम विहति बलिम विहति। जो ब्रह्म को जानता है, देवता लोग उसे नमस्कार करते, बलि देते। मैं आनंद स्वरूप था, ये मुझे पता न था। मैं आनंद स्वरूप नहीं हूं, ऐसी जो मेरी मति थी वो मेरी दुर्मति थी। अब कहां चली गई कोई पता नहीं। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता क्व गता स न जानामि यदा हम तम वपु स्थिता। मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूं, ये नहीं हूं, ऐसी जो मेरी मति थी वो मेरी दुर्मति ही थी। अब जब मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया तो वो मेरी दुर्मति कहां चली गई पता ही नहीं। जिसको मति लगती है वो जगत है, और जो मति को लगता है वो जगदीश्वर है। यही मैं कहना चाहता था, और ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं। फिर भी कुछ रह जाता है। मति न लखे जो मति लखे, सो में शुद्ध अपार। जिसको बुद्धि नहीं देखती, जिसको बुद्धि नहीं देखती, जो बुद्धि को देखता है,
जहां वाणी नहीं पहुंचती लेकिन जिससे वाणी पहुंचने का कोशिश कर रही है, जहां तुम्हारी नजर नहीं जाती लेकिन जिससे तुम्हारी नजर दौड़ती है, वो चेतन आत्मा है और वो तुम हो। इतना ही कहता हूं, फिर भी कुछ रह जाएगा। ओम 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 ओम। ये ब्रह्म विद्या पवित्र दिल में प्रकाशित होती है और अपवित्र दिल को शुद्ध कर देती है। इसका एक वचन सुनने वाला भी हजारों गौदान करने वाले पुण्यात्मा से कम नहीं है। वो एक क्षण भी इस वचनों को तुमने गहराई से सोचा, सुना, मनन किया तो स्वर्ग का सुख तो चौंट जाएगा। ये ऐसी खबरें हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे साधक इतने लोभी नहीं, इतने इंद्रियों के गुलाम नहीं, विषयों के लंपट्टू नहीं है कि यहाँ के भोग या स्वर्ग के भोगों के लिए अपना जीवन व्यर्थ करें। वे जीवन के मूल्य को जानते हैं। एक क्षण क्षण बड़ी कीमती है। श्वास जब खत्म हो जाते तो एक श्वास लेने के लिए 1 लाख रुपया खर्च हो तो आप ज्यादा श्वास नहीं ले सकते हो। श्वास चलाने वाले जो डॉक्टर हैं वे भी बेचारे मर जाते तो तुम्हारी हमारी क्या बात। एक एक निकला हुआ तीर वापस नहीं लौटता, निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, निकली हुई बंदूक से गोली वापस नहीं आता, ऐसे ही बीता हुआ श्वास फिर वापस नहीं आता। इसलिए जीवन का खूब कदर करो। हा हा हो में समय मत गंवाओ, व्यर्थ की चर्चा में समय मत गंवाओ। पहले अपना काम निपटा लो, अपने घर एक बार जाकर आ जाओ, फिर जगत में तुम घूमोगे, उठोगे, बैठोगे, तुम्हारी हर अदा संसारियों के लिए करुणा और कृपा हो जाएगी। तुम्हें करनी न पड़ेगी, हो जाएगी भैया। तुम्हें लोगों का भला करना न पड़ेगा, अपना कल्याण करना न पड़ेगा, होने लगेगा। जैसे सूर्य के उदय होने से सब काम होने लगते हैं। सूर्य को कुछ मजूरी करनी नहीं करती है, सूर्य को कुछ कृपा करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। करोड़ों करोड़ों जीव उससे लाभान्वित होने लगते हैं। ऐसे ही सूर्यों का सूर्य जब तुम अपने आप को अनुभव करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी प्रकृति पर करुणा और कृपा बरस रही है तो मेरे द्वारा ही बरस रही है। फिर आपको हा हा हु हे करके चिल्लाने के कोई आयोजन न करने पड़ेंगे, कोई योजनाएं न बनानी पड़ेगी। आपकी हर हरकत प्राणी मात्र के लिए कल्याणदायी हो जाएगी। मनुष्य ही नहीं, पशु और पक्षी के लिए आपका होना सार्थक हो जाएगा। सच्चा बड़े में बड़ा काम तो ब्रह्मवेता ही करते हैं, जिन्हें हम आलसी या बाबाजी या मुखतिया कह लेते हैं नादानी में। बड़े में बड़ा करुणा और कृपा का कार्य तो उन्हीं के द्वारा होता है और बिना परिश्रम के होता है और बिना पता के होता है। हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इन्होंने ये किया, वो किया, इतना मकान बनाया, इतना आश्रम बनाया, मकान बनाया। ये कोई करुणा कृपा नहीं है। अपने आप में मस्त हो रहे हैं, उनको छूकर जो हवा जा रही है वो भी कहीं सुख और शांति के पैगाम दिए जा रही है, सच्चाई की खबरें भीतर से जगा रही है। तो सच्चे में सच्चा देखना है तो ब्रह्मवेता को ही देखना है। महान में महान परोपकारी है तो ब्रह्मवेता ही है, और वो ब्रह्मवेता तुम हो सकते हो। ब्रह्मवेता और तुम दूर नहीं हो, ब्रह्मवेता और तुम एक ही हो, यही मैं कहना चाहता हूं। और कोई आगे कुछ बचता नहीं है, फिर भी कुछ रह जाता है। ओम 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 ओम। रामतीर्थ कहते हैं, मैं बुद्ध होकर आया लेकिन लोग मुझे न समझ पाए, मैं कबीर होकर आया लेकिन लोग मुझे न हजम कर पाए, मैं नानक होकर आया लेकिन लोग मुझे न सोच समझ पाए, मैं जीसस बनकर आया, मूर्खों ने मुझे शूली पे चढ़ा दिया क्रॉस पर, मैं मंसूर बनकर आया, मुझे शूली पे चढ़ा दिया, मुझे न समझ पाए, मैं कृष्ण बनकर आया लेकिन मुझे विनोद में ही लोगों ने बस न सुना, मुझे न समझ पाए, मैं राम बनकर आया था लेकिन मुझे आप समझ न पाए, अभी रामतीर्थ बनकर आया हूं और मेरा उपदेश यही है कि तुम भी वही हो। क्या शुभ समाचार है, क्या असलियत है। आशाराम भी यही बात तुमको कहता है कि अनेक अनेक रूप तुम्हारे हमारे हैं,
और अभी भी आशाराम होकर आए हैं, कहीं कुछ होकर आए, कहीं कुछ होकर आए, और हम यही कहते हैं कि तुम भी वही हो जो अनंत अनंत संभावनाएं हो सकती। मानो तो इसी घड़ी निहाल हो जाओगे, स्वर्ग में जाकर सुख क्या लोगे। स्वर्ग के अधिष्ठाता तुम्हारे पैर छूने वाले की सेवा करने को तैयार है। भृगु ऋषि के पैर छूते थे शुक्र, सेवा करते थे। थोड़ा ध्यान किया, धारणा सिद्ध हुई। धारणा सिद्ध होने से सूक्ष्म जगत की गतिविधियां ज्ञात होती है। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक देश में तुम्हारा चित्त की वृत्ति एक जैसी रहे, आधा घंटा भर धारणा सिद्ध हो जाती है। सूक्ष्म जगत के लोग दिखते हैं। शुक्र को दिखी विश्वाची अप्सरा, चित्त मोहित हो गया। संकल्प भी सत्य होता है धारणा सिद्ध होने से। शुक्र चले गए विश्वाची नाम की अप्सरा के मुंह में आकर। शुक्र नितांत मूर्ख भी नहीं थे और ब्रह्मवेता भी न थे, बीच में झूलते थे। त्रिशंकु की नाई थे वे। जैसा संग मिल गया, जैसा देख लिया, ऐसी इच्छा हो जाती थी। नितांत मूढ़ नहीं थे, मूर्ख नहीं थे कि कोई संकल्प सिद्ध न हो, और नितांत ज्ञानी नहीं थे कि कोई संकल्प उठे ही नहीं। बीच में झुके खाते थे, झोले खाते थे। अप्सरा को देखा, ध्यान में चित्त बह गया, उसका चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते फिर सूक्ष्म शरीर से उसके पीछे गए। वो विहार करते करते सखियों के साथ नंदन वन में टहलने लगी। पुष्पों के करीब पहुंची। तमाल आदि वृक्ष और सुगंधित लताएं और पुष्पों के इर्द गिर्द वो विश्वाची अप्सरा टहल रही है। लेकिन ये पहुंचे भैया स्वर्ग में, स्वर्ग के अधिष्ठाता इंद्र के पास। इंद्र को पता चला कि भृगु का सेवक शुक्र आ गया है। इंद्र ने अपने सिंहासन पर शुक्र को बिठाया और अर्घ्यपाद से पूजन किया। हालांकि इंद्र देवता है, दूसरे के मन की बात को जानता है, फिर भी ब्रह्मवेता का सेवक है ना, कैसे भी आ गया। विश्वाची के पीछे ही आया है, लेकिन सेवक तो मेरे ब्रह्मवेता का है। इसका पूजन करने से स्वर्ग की शोभा बढ़ती है। शुक्र का पूजन किया है देवेंद्र ने। आप पढ़ते देखो योग वशिष्ठ। और बाद में कहा है अनुचरों को, जाओ इन्हें विहार कराओ। विहार कराओ तो समझ गए, जाओ फिर। विश्वाची दिखी, शुक्र वहां पिघल गए, विश्वाची वहां पिघल गई और दोनों स्वर्ग में रहे। स्वर्ग में बहुत समय भोग भोगे, ऐसा कोई भोग नहीं अपने आत्मा के सिवा और कोई चीज नहीं जिसमें से आपको उबान न आए अथवा जो चीज नाश न हो जाए। शुक्र का चैतन्य नाश नहीं हुआ, शुक्र का तत्व नाश न हुआ, लेकिन शुक्र का पुण्य नाश हो गया। शुक्र की रुचि नाश हो गई, पुण्य नाश हो गया, गिराए गए। और ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और उस विश्वाची को भी गिराया गया। उसने राजकन्या होकर जन्म लिया है और वहां फिर उनकी शादी हो जाती है और राजपाट पिता देकर, ससुरा राजपाट देकर चला जाता है। ये भोगते हैं राजपाट। और बाद में वो जो भूतपूर्व शुक्र था, अभी जो सम्राट है बूढ़ा, वो सोचा कि स्त्री महा आपदा है, भोग महा आपदा है, मैं तो वन में जाकर तप करूंगा। उस स्त्री को राज्य को छोड़कर चला गया, लेकिन अपने को नहीं छोड़ पाया अभी तक। भृगु जी के आश्रम को छोड़ दिया, स्वर्ग में पहुंचा। स्वर्ग को छोड़ दिया, ब्राह्मण के घर पहुंचा है। ब्राह्मण को छोड़ दिया, राज्य में पहुंचा है। राज्य को छोड़ दिया, जंगल में पहुंचा है। अब जंगल को छोड़ेगा, मौत में पहुंचेगा। मौत को छोड़कर फिर तपस्वी वेश में पहुंचेगा। अपने को वो छोड़ नहीं सकता है। इस प्रकार उसने कई जन्म पाए। कहीं बधिक हुआ, कहीं हाथी हुआ, कहीं लत्ता हुआ, कहीं हिरण हुआ और बधिक के तीर से चीखते चीखते प्राण देते देते मरा। क्योंकि अपने को जानने के बिना और कुछ जानना था, अपने को पाए बिना और कुछ पाया था, अपने को मिले बिना और कईयों से मिला था, उसलिए उसके ये हाल हुए थे। घूमता घामता फिर ब्राह्मण के शरीर में आया। घटी यंत्र किनाई उसने बहुत सारे जन्म पाए। तब भृगु जी की समाधि खुली, देखा कि मेरा पुत्र
जो मेरी टहल सेवा करता था और मैं समाधि में लग गया। मेरा पुत्र भी थोड़ा बहुत समाधि करता था। मेरा पुत्र चिरंजीवी था, मेरा सेवक पुत्र। इसको किसने मारा? भृगु ऋषि कोप में आ गए। मैं श्राप देकर काल को भस्म करता हूं। मेरे पुत्र को अकाल ही काल ने मारा है। कुपित हो गए, पृथ्वी कांपने लगी, महासमाधि में से उतरे हैं। उनके कोप को देखकर काल मूर्तिमंत होकर विशाल काया धार कर प्रकट हुआ। काल ने कहा कि ऋषीश्वर आप कोप न करिए, और तुम्हारे कोप से मैं बिगड़ा नहीं, मेरा कुछ नाश नहीं होगा। मैं तो समय हूं, समय की धारा में तो तुम्हारे हमारे जैसे कई आए गए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समय की धारा में ले लेता हूं। मेरे तो सब भोजन है, मेरे तो सब खिलौने हैं। आकाश को जैसे कोई पत्थर कुछ हानि नहीं कर सकता। पत्थर मारो किसी देहाध्यासी को, पत्थर मारो किसी चीज को, बंदूक मारो किसी आकार को। मैं तो निराकार काल हूं, मेरी कोई आकृति नहीं है। मनुष्य ने कल्पा है मुझ में, दिशा काल समय ऋतु मुझ में कल्पी है। मैं तो वही एक रस हूं, क्योंकि मेरा प्रादुर्भाव एक रस चेतना से ही है। इसलिए ऋषीश्वर तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं श्राप से भयभीत होकर तुम्हारे आगे प्रकट नहीं हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे बुद्धवान यदि क्रोध करें तो औरों का क्या हाल होगा, ये मैं प्रार्थना करने को प्रकट हुआ हूं। ऋषीश्वर तुम्हारे पुत्र को मैंने नहीं मारा है, उसका समय पूरा नहीं, उसको काल ने नहीं खाया, उसको वासना ने खाया है। काल तुम्हें नहीं खा सकता भैया, काल तुम्हें नहीं मारता है, वासना ही मारती है। मौत क्या मारती है? तुम्हें इच्छाएं वासनाएं मारती है, जर्जरीभूत हो जाते शरीर, वासनाएं बच जाती है। फिर वासनाएं हैं, शरीर साथ नहीं देता, उसलिए वासना पूरी होने के लिए दूसरे शरीर मिलते हैं। काल तुम्हें नहीं मारता है, तुम्हें वासना मारती है। ऋषीश्वर तुम समाधि से उतरे, समाधि लगाकर देखो, मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा, विश्वाची ने मारा है। वो विश्वाची के पास गया, इंद्र ने पूजन किया, लेकिन भोगी का पूजन करो फिर भी भोग की वासना नहीं जाती उसकी। और योगी का अनादर करो, ज्ञानी का अनादर करो, फिर भी उसकी ज्ञान की मस्ती नहीं जाती। भोगी का पूजन करो फिर भी उसकी भोग की वासना नहीं जाती। भोगी को पूरे भोग दे दो फिर भी उसकी वासना नहीं मिटती, वो मिट जाता है, वासना नहीं मिटती। वो मिट गया। विश्वाची के साथ भोग भोगते भोगते वो शुक्र मिट गया, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। अभी गंगा के किनारे युवक राज ब्राह्मण पुत्र तप कर रहा है। चलो तुम और हम दोनों गए गंगा किनारे, देखा कि तप कर रहा है। वहां तो शरीर सूखा है, उस शरीर को हिंसक पशुओं ने पक्षियों ने नाश नहीं किया, क्योंकि अहिंसा प्रधान भृगु का आश्रम था, एकांत था। लोगों की भीड़ भाड़, हिंसक व्यक्तियों की आने जाने की, मानसिक और शारीरिक हिंसा करने वाले लोग उधर आते जाते नहीं थे, इसलिए केवल भृगु के ही वाइब्रेशन थे। जहां संत एकदम अकेले रहते हैं वहां संत के पूरे वाइब्रेशन मिलते हैं, और जहां और मूर्ख लोग भी ज्यादा आते जाते हैं तो फिर संत के वाइब्रेशन माप के ही होते हैं, मूर्खों के भी होते हैं, फिर भी संत के वाइब्रेशन अपने अस्तित्व से नाश नहीं होते हैं। तो निदान भृगु के आश्रम में शुक्र का शरीर मांस शून्य, अस्थियां मात्र बचा था। पक्षियों ने आलय बना लिए थे। पवन जब बहता था, सरसर शब्द कर रहा था, बांसुरी जैसी आवाज निकलती थी उस शरीर से गुजरते हुए पवन की। उनके दांत भी बाहर निकल आए थे, मानो अपने इस नश्वर जीवन को हंसता है, इस भोग की वासना को हंस रहा है, खबर दे रहा है कि देखो अंत में ये हाल है। निदान वहां से उसको जगाकर संकल्प बल से अपने पुत्र को, शुक्र को उपदेश देने के निमित्त भृगु ऋषि ने ज्ञात ज्ञ करने के निमित्त जगाया। इतनी यात्रा करने के बाद, इतने शरीर छोड़ने के बाद उसने अपने आप को न छोड़ा,
और इतना भोग भोगने के बाद भी अंत में उसको भोगों में कहीं संतोष नहीं हुआ। और वो शुक्र और तुम, भृगु और तुम एक ही हो, यही मैं कहना चाहता हूं, और कोई ज्यादा बात नहीं है। उन्होंने, भृगु ऋषि ने अपने को जाना था, तुमने नहीं जाना, बात फर्क इतना ही है। बाकी तुम और वो एक ही हो। तुम भी अपने को नहीं छोड़ सकते हो, शुक्र अपने को नहीं छोड़ सकते, ऐसे तुम भी अपने को नहीं छोड़ सकते हो। अपने को न छोड़ सकना वो आत्मा है, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है, और जिसको छोड़ दिया वो सब माया है। तुम आबू को छोड़ सकते हो, अहमदाबाद को छोड़ दोगे, पत्नी को छोड़ के नींद में चले जाते हो, और नींद को छोड़कर दुकान में चले जाते हो, दुकान को छोड़कर बाजार में चले जाते हो, बाजार को छोड़कर बाथरूम में चले जाते हो, बाथरूम को छोड़कर लेटरिन में चले जाते हो, लेटरिन को छोड़कर भैया तुम स्नानाघर में आ जाते हो, स्नान घर छोड़कर तुम वस्त्रालय में आ जाते हो, वस्त्रों को छोड़कर तुम एकदम खाली बदन होकर बिस्तर पे चले जाते हो, एक आध कपड़ा पहनकर। बिस्तर को छोड़कर फिर तुम जागृत में आते हो, लेकिन तुम अपने को किस समय छोड़ते हो बताओ? कि बाबा जी नींद में छोड़ दिया ना, नींद में अपने शरीर को छोड़ा, सपने में तुमने नींद को छोड़ा है, नींद में तुमने स्वप्नों को छोड़ा है, जागृत में तुमने दोनों को छोड़ा है, समाधि में तुमने तीनों को छोड़ा है, लेकिन तुमने अपने को नहीं छोड़ा कि मेरे को बहुत अच्छी समाधि लगी, बड़ा आनंद आ रहा था, मेरे को बहुत नींद आई थी, बड़ा आनंद आ रहा था। नींद में नहीं बोल पाए तो तुम्हारे साधन कुंठित हो गए थे। जैसे पानी के कुएं में आपके हाथ में हीरा आ जाता है, आपको अनुभव होता है लेकिन बोल नहीं पाते, जब पानी से बाहर आते तब बोलते हीरा। ऐसे नींद में आपके साधन कुंठित होते हैं, आप होते हो, इसीलिए आप उठते हो कि कुछ नहीं देखा, आनंद से सो रहा था। न देखने को भी तुम देख रहे हो, वही तुम चेतन हो। इतना ही कहना चाहता हूं, और कुछ बचता नहीं है, लेकिन काफी रह जाता है। ओम 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 ओम। जब तक तुम न जगोगे तब तक रह जाएगा, और जिस घड़ी जिस वचन से तुम जग जाओगे फिर कुछ नहीं बचता है। ओम 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 ओम। इसी वचनों को यदि तुम बार बार दोहराते जाओ, एकांत में संयमी जीवन गुजारते गुजारते, ये महासमाधि की उपलब्धि करा सकते हैं, महानिर्वाण का अंत में अनुभव करा सकते हैं। अब कहने को कुछ बचता नहीं है, बस बार बार इसी प्रकार के अपने घर की ओर जाने के लिए जो लोग आदमी जीते हैं वही जीते हैं, बाकी तो सब लोहार की धौंकनी है, बाकी तो व्यर्थ के श्वास गंवा रहे हैं। मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती ही, मनुष्य के रूप में मृग विचर रहे हैं। जैसे मृग कोमल कोमल घास खाता है, समय बिताता है, कब उसे शिकारी झपट ले, ऐसे ही हमको भी कब मौत रूपी शिकारी झपट ले कोई पता नहीं। कोमल कोमल विषयों के सुख में हम जीवन बिता रहे हैं, कोमल कोमल संकल्प और विकल्पों के पीछे हम अपना समय नाश कर रहे हैं। कहीं बाकी रहे छे कहेવાનું? જરાય બાકી રહેતું નથી। છતાંય જાગ્યા नहीं तो હજી ઘણું કહેણું કહીશ, बहुत बहुत कहना पड़ेगा। कहा जा रहा है शायद तुम कहने और सुनने से पार हो जाए, उसलिए कहा जा रहा है। शायद तुम कहने और सुनने से पार की खबरें सुन लो, उसलिए कहा जा रहा है। इशारे दिए जा रहे हैं। आत्मा नहीं दे सकते हैं, प्रभु को हम दे नहीं सकते, लेकिन प्रभु की ओर के इशारे ही दे सकते हैं। शास्त्र और संत तुमको ईश्वर नहीं दे सकते हैं, और उनकी करुणा और कृपा के बिना तुम्हें ईश्वर मिल भी नहीं सकता। वे तुम्हारे ईश्वर के, तुमको ईश्वर के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी बेवकूफी हटाएंगे, ईश्वर तुमको देंगे नहीं। ईश्वर तो तुम्हारा अपना आपा है, वो देंगे कैसे, कहां से देंगे? ईश्वर कोई भौतिक वस्तु थोड़े है, जड़ चीज थोड़े है कि उठा के दी जाए। और मजे की बात है, जो चीज कोई देता है वो छीन भी सकता है। ईश्वर कोई देता नहीं, इसलिए कोई ईश्वर छीन भी नहीं सकता। मैं यदि तुम्हें ईश्वर दे दूं ना, तो तुम्हें भयभीत रहना पड़ेगा मुझसे कि शायद बाबा जी कभी छीन न ले। मैं ईश्वर दूंगा नहीं, इसलिए मैं ईश्वर तुमसे छीन भी नहीं सकता।
एक ईश्वर है जो दिया नहीं जाता और छीना नहीं जाता है, वो सबका अपना आपा है। यही मैं कहना चाहता हूं, और कुछ कहने को बचता नहीं, फिर भी रह जाता है। ओम 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 ओम। काफी समय से होता है कि अब कहने को बचता नहीं, पूरा हो गया, फिर भी सोचता हूं कि जरा और सुना दूं, शायद किश्ती किनारे हो जाए, नैया पार लग जाए। इसलिए फिर से इधर उधर से हले सा धक्का, इधर उधर हवा का सहारा झोंका लेकर, जैसे किश्ती वाला किनारे आने को करता है। किनारे आता है, उतरने वाले उतर जाते हैं, बैठे रहते हैं, फिर हवा का झोंका इधर उधर का लगता है, फिर किनारे टकराती है किश्ती, फिर किनारे किश्ती टकराती है, फिर हम मझधार में ले जाते, फिर किनारे ले आते, संसार के मझधार में अनुभव करा के फिर किनारे ले आते। शायद तुम अपने घर की ओर चल दो। 1942 में एक सैनिक को बुरी तरह चोट लगी थी। वो अपना बेज बिल्ला तो खो ही चुका था शत्रुओं के बीच, लेकिन अपनी स्मृति भी खो चुका था। अपने साथी पहुंच ही गए, उसको उठा लाए, इलाज किया, जग तो गया लेकिन स्मृति न जगी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने प्रयास किया, नाम पूछा कहां का है, बेज नंबर, कुछ बता नहीं पाया। आखिर उन्होंने कहा कि अपने देश में इसको घुमाया जाए। अपने देश का फौजी है, देश के हर स्टेशन पर इसको घुमाया जाए, स्टेशन का बोर्ड दिखाया जाए, शायद ये स्टेशन का बोर्ड देखकर इसे अपनी पुरानी स्मृति वापस लौट आए। 2 आदमी दिए गए, उस सैनिक को पूरा इंग्लैंड घुमाया गया, बड़े स्टेशनों पर फास्टों में घुमाया गया, फिर लोकलों की भी यात्रा कराई गई, छोटी छोटी स्टेशन पर जो ठहरे उन गाड़ियों में भी उसे फिराया गया, लेकिन कहीं वो उसकी स्मृति जगी नहीं। हर स्टेशन पर 2 साथी आते, बॉडीगार्ड नीचे उतारते, दिखाते स्टेशन से, फिर गाड़ी रवाना होती, बिठाते। पूरा इंग्लैंड घूमा, निराश हो गए वो 2 साथी, असंभव है। अब उन्होंने लाइफबॉय से हाथ धोकर निश्चिंतता का अनुभव किया, बैठे रहे, कोई स्टेशन आया, कभी उतरे कभी न उतरे। फिर देखा कि शायद ये छोटा स्टेशन है, उतर लेते हैं जरा, बहुत देर गाड़ी खड़ी रहती है, उतरे। महाराज वो आदमी भी उतरा, नजर पड़ गई उस पार्टी पर। 2 साथी तो चाय नाश्ते में रहे, वो चलने लगा, दरवाजे से बाहर हो लिया, मोहल्ले गलियां सड़कें लांघता लांघता और अपने घर पहुंचा, अपना द्वार खटखटाया और चिल्लाया कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा देश है, मेरा गांव है। ऐसे ही ज्ञानवान तुम्हें अलग अलग स्टेशनों से पसार करते हैं, बड़ी स्टेशन छोटे स्टेशनों से तुम्हें घुमाते हैं। शायद तुम अपनी घर पहुंच जाओ और चिल्लाओ कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही नाम है, आत्मा मेरा ही नाम है, ईश्वर मेरा ही नाम है, ब्रह्म मेरा ही नाम है, ब्रह्म मेरा ही घर है, ये मैं ही हूं। शायद तुम कह लो, इसलिए तुम्हें घुमाते हैं, वरना उन्हें घूमने और घुमाने का कोई भी कारण बचता नहीं। फिर भी बहुत बच जाता है, क्योंकि वो स्टेशन तुम्हारा आता नहीं, तब तक सब बच जाता है। यदि आ गया तो कुछ बचता नहीं। मारू घर ते पृथ्वी नो छेड़ो, हमारा घर ये दुनिया का छेड़ा हो गया, हमारा मकान ये दुनिया का छेड़ा होता है। तुम दुनिया के किसी भी छेड़े में जाओ, लेकिन भैया अपने घर में आए तब यात्रा की पूर्णाहुति होती है। जब तक अपने घर में नहीं आए तब तक यात्रा चलती ही रहती है। विश्राम स्थान हो सकते हैं, इसलिए अभी कथा का विश्राम स्थान हो रहा है। जब आपका घर हो जाएगा तब कथा पूरी हो जाएगी। ओम 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 ओम।